अब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये कलेक्टिवली एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलके बना हुआ होता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। इसका मतलब ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किसके अंदर रिलीज़ करते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। और इनकी सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन को सिंथेसाइज भी करते हैं, सिक्रीट भी करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, एंड ब्लड से ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास में जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो इनका टारगेट ऑर्गन होगा, कैसे पता चलेगा कि इनका टारगेट ऑर्गन है, क्योंकि उसके पास में रिसेप्टर होगा जो इस हार्मोन से बाइंड करेगा। माइंड दैट ये हार्मोन तब तक अपना फंक्शन शो नहीं करेंगे तब तक इनके रिसेप्टर से ये बाइंड ना कर जाएं। तो ये अपने डिस्टेंट ऑर्गन के पास में जाते हैं। तो वी कैन सी कि अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले फिर जाएंगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस है बट ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये स्लो है एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। और इसी से ये नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो फास्ट तो होता है बट उसके इफेक्ट बहुत स्लो होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। इनका बहुत काम होता है, ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं हमारी बॉडी में वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का। उनको एक्टिवेट और इनहिबिट करने का भी ये काम करते हैं। बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या कंसंट्रेशन रहेगा सर्टेन आयंस का, मिनरल्स का, उसको भी देखते हैं। जैसे कैल्शियम का हम देखते हैं कि पैराथॉर्मोन देखता है, कैल्सीटोरिन देखता है। फिर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले ये ग्लैंड कैसे काम करेंगे कि इन ग्लैंड्स के पास में एक स्टिमुलस आएगा। वो स्टिमुलस के बाद ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करेंगे हार्मोन को, जो केमिकल मैसेंजर है। ये हार्मोन ब्लड से जाता हुआ अपने टारगेट ऑर्गन के पास में जाएगा, वहाँ पर उससे बाइंड करेगा, तब जाके फंक्शन शो करेगा और फिर रिस्पॉन्स आएगा। एंड इन सब के बीच में लास्ट में जो आप देखोगे फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हार्मोन है, इसकी स्टडी को एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। और हार्मोन विलियम बेलिस ने एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। इन दोनों ने, इसने प्लस विलियम बेलिस ने कौन से ईयर में, 1904 में। तो ये हार्मोन का बेसिक है। एंड लास्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, मान लो ये ग्लैंड है तो ये ग्लैंड के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तब ये इजीली हार्मोन रिलीज़ कर पाएगा। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस तो होता ही है, पर एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके आसपास वेस्क्यूलर सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं वेस्क्युलैरिटी।